एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू व्लॉग। तो जी फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आए थे, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि हमें गौतम के बारे में बताएं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आपने इंटर्नशिप कैसे की, कहाँ की, ब्ला 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 ब्ला। ये बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आए थे। तो फाइनली आई एम हियर। मैंने सोचा मैं सबको प्रॉपर एक वीडियो में रिप्लाई करूँ। वैसे मैंने सबके मैं वैसे रिप्लाई कर नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो सका था मैंने इंस्टा पे सबको रिप्लाईज़ किए, काफ़ी लेंथी रिप्लाई भी किए हैं, वॉइस मैसेजेस पे रिप्लाई भी किए हैं। तो मुझे अब काफ़ी ज़्यादा डीएम्स आने लग गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक प्रॉपर जो है वीडियो बनाती हूँ, उस पर आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ। तो फाइनली आई एम हियर। चलो जी, अब इंट्रो ख़त्म करते हैं और अपनी वीडियो की तरफ आते हैं, ताकि आप लोगों का जो मसले मसाइल हैं आप लोगों के जिसने एडमिशन लेना है वो सारा कुछ हल हो जाए। तो जी मैंने काफ़ी ऐसे चैनल्स भी देखे हैं जिन्होंने सबको बहुत ज़्यादा बुरा गाइड किया है, कुछ ने अच्छा गाइड भी किया है। मतलब जो एक्सपीरियंस का लिखने पे सबसे पहली वीडियो पॉपअप हो रही है, आई थिंक सो उसने तो गलत ही गाइड किया ज़्यादातर लोगों को, और उस पर कमेंट्स भी ज़्यादा हैं। खैर मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, अपनी जर्नी बताती हूँ, उससे आप लोगों को शायद आइडिया हो जाए कि गौतम में क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं। जो मेरी जर्नी थी वो काफ़ी हद तक तो अच्छी थी, और मतलब मेरी जर्नी 70 to 80% अच्छी थी, 20% जो थी वो बुरी थी। वो भी कोई ऐसी ख़ास वजह से नहीं, वो भी मतलब बस ऐसी नॉर्मल वजह से। लेकिन ओवरऑल जो अगर देखा जाए कि मेरी जर्नी कैसी थी, वो काफ़ी अच्छी थी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये बुक्स भी मैंने पढ़ी हैं। ये सबसे पहले तो ये सारी बुक्स आपने पढ़नी होती हैं। गौतम में सिर्फ प्रैक्टिकल्स नहीं होते, गौतम में आपकी स्टडी भी होती है, सारा कुछ होता है। आप लोगों ने शायद मेरा कॉन्वोकेशन वाला व्लॉग देखा हो, नहीं देखा हो तो जाके देखें। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेकंड पोजीशन होल्डर। तो फिर अब देखें, सेकंड पोजीशन होल्डर हूँ मैं, तो मैं आप लोगों को अच्छा ही गाइड करूँगी। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि अगर आपने गौतम में एडमिशन लेना है, इसमें ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप लोग मेंटली रेडी हैं कि नहीं। अगर आपका शौक़ नहीं है तो आप इस फील्ड में ना आए, अगर आप लोगों को शौक़ है तो आप इस फील्ड में आएँ, तो आप गौतम ज्वाइन करें। बहुत सारे बैड रिव्यूज़ आए हैं गौतम से रिलेटेड, शायद मैं भी ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूंगी, ठीक है। कहीं अच्छा भी रहा है, बुरा भी रहा है। बहुत सारे बैड रिव्यूज़ मैंने देखे हैं यूट्यूब पे गौतम से रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से उनका अपना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गौतम में एक्सपीरियंस कैसा है आप लोगों का ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे स्टूडेंट हो। गौतम में आप कैसे स्टूडेंट हो, आप कैसी स्टडी करते हो, आप लोगों का इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है तो आप लोगों के लिए गौतम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो आप लोगों के लिए गौतम बहुत अच्छा। सबसे पहले मैंने रिव्यूज़ भी देखे हैं, तो उसमें ज़्यादातर रिव्यूज़ जो थे कराची गौतम कराची के थे। तो मेरे ख्याल से गौतम कराची शायद अच्छा नहीं है, पता नहीं है, लेकिन मैंने रिव्यूज़ में ही देखा। मैंने ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिव्यूज़ देखे हैं काफ़ी सारे और यूट्यूब पे कि उन्होंने क्या रिव्यूज़ दिए हुए हैं। तो बाकी गौतम कैंपसेस का मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी ब्रांच है गौतम गार्डन टाउन लाहौर, जो लाहौर में है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। लेकिन मुझे जो जिस चीज़ में प्रॉब्लम आई है वो ये है कि गौतम की मैनेजमेंट मुझे नहीं पसंद। गौतम की मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर आपको कोई इश्यू हो, कुछ भी हो, वो मसला जल्दी हल नहीं होता। आपके दिन घंटे काफ़ी लग जाते हैं, कभी कभी हल हो भी जाता है। दूसरी चीज़ गौतम में ये कि गौतम में फेवरेटिज़म बहुत है। मतलब मेरे पास मतलब अपनी जर्नी में आपको बताती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने नोट किया है कि अगर आप किसी गौतम में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, गौतम में आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ है फेवरेटिज़म। अगर आप टीचर्स के, सर के, शेफ़्स के भी सच, अगर आप फेवरेट स्टूडेंट हो टीचर्स के, शेफ़्स के और स्टाफ के, तो आप जो है गौतम में ऊपर रहते हो, और अगर आप फेवरेट स्टूडेंट नहीं हो तो आप नीचे रहते हो। सबसे पहली बात कि मैं पोजीशन होल्डर हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। मेरी क्लास में मेरे ख्याल से किसी ने भी इतने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा जितने कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो लेकिन मैं किसी की इतनी खास फेवरेट नहीं थी, क्योंकि मैं साथ देती थी सच का हमेशा।
अगर किसी ने मुझे कुछ आके बोलना तो मैंने उनको जवाब दे देना होता था। किसी ने मुझसे अगर कुछ भी इशू होता तो मैं सच के साथ होती थी, मैं जवाब भी देती थी, चाहे वो टीचर हो या कोई भी हो। तो पहले हम आ जाएंगे मेरी गौतम की जर्नी। मेरी गौतम की जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मेरे सारे सेमेस्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरे, मेरी सारी मतलब मेरे प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे गुजरे, थ्योरीज अच्छी गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं CR थी क्लास की और मैं पोजीशन होल्डर भी रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया मैं सेकंड पोजीशन होल्डर थी। तो मेरी जर्नी तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और जबकि मैं किसी की फेवरेट स्टूडेंट नहीं थी, मतलब टीचर्स की थी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं पढ़ने वाली बच्ची थी, CR थी, टीचर्स की बात मानती थी, तो मेरी जर्नी फिर भी अच्छी थी। मतलब मेरे साथ फेवरेटिज्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जर्नी अच्छी थी क्योंकि मैं एक गुड स्टूडेंट थी। अगर आप लोग भी एक गुड स्टूडेंट बनेंगे तो आपकी जर्नी भी अच्छी जाएगी। और जो अच्छे स्टूडेंट नहीं है, जिनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में, वो इस फील्ड में ना आए। अगर आप लोगों को इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, टाइम पास करना है, तो आप इस फील्ड में बिल्कुल ना आए, क्योंकि आपको फिर कौथम जो है फजूल लगेगा। तो फिर आपको यही लगेगा कि कौथम ने हमें कुछ नहीं दिया, हमने कौथम से कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आपको वाकई इंटरेस्ट है, अगर आप दिल लगा के पढ़ें, दिल लगा के इंटरेस्ट लें इन सब चीज़ों में, शेफ़ सब अगर बनने का आपको ज़्यादा शौक़ है, तो फिर ही आप इस फील्ड में और कौथम में भी एडमिशन लें। कौथम सिर्फ उनके लिए अच्छा है जो कि इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। और कौथम जो है डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे। इफ़ यू आर गुड स्टूडेंट तो कौथम आपके लिए बहुत अच्छा है, इफ़ यू आर अ बैड स्टूडेंट तो कौथम आपके लिए बैड है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। दूसरी बात मुझे कौथम की जो नहीं पसंद वो ये थी कि कौथम में मैनेजमेंट सही नहीं है। अगर आपका कोई कंपटीशन है तो कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बिल्कुल टाइम का जो ख्याल नहीं रखा जाता। अगर आपको किसी कोई फंक्शन है, कुछ भी है, अगर आपको एक टाइम दिया जाता है ना, तो हमें पता होता है कि हमने जाना है 1 घंटे बाद, क्योंकि कौथम का जो इवेंट है वो वाला, या कोई भी फंक्शन है, कंपटीशन है, उसने स्टार्ट होना है 2 घंटे बाद। तो इसलिए हम जाते हैं, जो गिवन टाइम होता है हम उसके 1 घंटे बाद ही जाते हैं। दूसरी बात ये कि जब तक स्टार्ट में तो यही सीन होता था, लेकिन अब जब हमारे एंड के डेज आ गए तो यहाँ पे इन्होंने टाइम की पाबंदी बहुत अच्छी कर दी। अब मैनेजमेंट का ये इशू, अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए इशू है तो आप डायरेक्ट जो है हेड ऑफिस नहीं जा सकते। उन्होंने टीचर्स रखे होते हैं कि टीचर्स को भेजेंगे, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि जो आपकी अपनी क्यूरी होती है ना, तो वो आप डायरेक्ट हेड ऑफिस में जाके हल कर सकते हैं, वो भी किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको अपनी आपके मसला हल नहीं हो सकता। खैर, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस देख के जवाब देती हूँ कि मेरे पास क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी DMs आए थे, जो कि ये सारे DMs हैं मेरे पास। अब इन सब का मैं आपको जवाब देती हूँ। एक मैं अपने जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हैं उनको हल कर दूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आई होप यू आर डूइंग गुड, आई गोट टू नो अबाउट यू थ्रू योर यूट्यूब चैनल व्हाइल आई वाज सर्चिंग फॉर कौथम, थैंक यू सो मच। मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग मिलते हैं और मैसेजेस करते हैं कि हम आपके यूट्यूब चैनल से इंस्टाग्राम पे आए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप यहाँ पे अभी इसी वक्त वीडियो को स्टॉप करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चंस जो हैं उनके इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट में अगर आपकी कोई और भी इश्यूज़ हैं तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका जवाब दे दूँगी। खैर, सबसे पहला हमारे पास है, हाई होप यू आर डूइंग गुड, आई गॉट टू नो अबाउट यू through your YouTube channel while I was searching for Kautham. I think your 2-year program is already finished. Can you please tell your experience there and a little about your internship? Looking forward for your reply. अच्छा जी, तो मेरा 2 years का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब जैसे कि मैं बता चुकी हूँ सारा कुछ। और इंटर्नशिप की जहाँ बात की जाए, इंटर्नशिप मैंने स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि इधर कोई स्कोप नहीं है, इंटर्नशिप नहीं मिलती हमें, हमने कोर्स कर लिया लेकिन हमें इंटर्नशिप नहीं मिलती, तो मैं फिर वही बात करूँगी कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप लो स्टूडेंट हैं, अगर जिनको कुछ नहीं आता, तो आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। अगर आपको इंटर्नशिप मिल भी जाए तो आप उनको, फिर ये होता है कि आप काम नहीं उनको सही करके दिखाते, क्योंकि आप बिल्कुल एवरेज से भी लो स्टूडेंट होते हैं। इसलिए भी जो है आपको इंटर्नशिप्स नहीं मिलती, और जिनको मिलती भी है तो उसके लिए जो है रेस्टोरेंट वगैरह या कुछ भी वो सीरियस नहीं होते। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छा आप लोगों को काम करना आता है, तो ही आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि अगर आपने कौथम से कोर्स कर लिया है और आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे, तो आप अभी भी ज़ीरो हैं। कौथम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन अगर आप इंटर्नशिप करेंगे तो ही आप जो है इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस यही बताऊंगी कि जब मैं 5th सेमेस्टर में थी, टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं,
मैं जब 5th सेमेस्टर में थी तो मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी। जब 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, मेरा वैसे हॉट किचन का काफ़ी सारा कोर्स था, लेकिन जब मेरा 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, 5th सेमेस्टर होता है बेकिंग का, जब मेरा बेकिंग का सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मुझे पता चला जी मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बेकिंग में है। तो जब मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करनी थी तो मैं एक बेकरी में ही गई, ठीक है। मैंने अपनी इंटर्नशिप बेकरी में स्टार्ट की और जब मैं बेकरी में गई हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। अभी भी मैं कर रही हूँ इंटर्नशिप, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जब मैं इंटर्नशिप मैंने स्टार्ट की तो मुझे बेकरी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, काफ़ी नॉलेज मिला मुझे। और उसके बाद ही मतलब मुझे पता चला कि मैं केक्स बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती हूँ, मतलब मेरे केक्स जो हैं, फिर मैंने केक्स का होम बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब देखें, मैं अभी कॉथम से निकली नहीं हूँ, अभी मैं कॉथम में स्टडी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था सीखने में। मैं हर चीज़ सीरियस होकर सीखती थी, मतलब कॉथम में कोई भी कॉम्पिटिशन होता था, मैंने हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना, और बेशक वो फ्री हो या पेड हो, लेकिन मैं हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी। मैं आप लोगों को अपने सर्टिफिकेट्स भी दिखाती हूँ लास्ट पे। मैं हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी। और उससे ये होता है कि अगर आप कॉथम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉथम में आप कोर्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, अगर आप किसी चीज़ में सीरियस नहीं हैं, किसी चीज़ में अगर आप खुद आगे हो के इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आप ज़ीरो हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, अगर आप हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बेशक वो फ्री हो या पेड हो, तो ही आप आगे जा सकते हैं। मैंने हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। लास्ट अब PICC भी गुजरा है, इसमें भी आप मेरे व्लॉग्स या इंस्टा पर जाके आप पोस्ट वगैरह देख सकते हैं। ये है मेरा इंस्टा, आप लोग मेरा इंस्टा भी जाके चेक कर सकते हैं। मैंने PICC में पार्टिसिपेट किया, तो मैंने एक साथ 3 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया: पाकिस्तानी कुजीन, केक डेकोरेशन एंड 4 कोर्स गौरमेट डिनर। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मेरा 4 कोर्स गौरमेट डिनर में जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है तो ये प्रोफेशनल्स की कैटेगरी है, लेकिन फिर भी मैंने पार्टिसिपेट किया क्योंकि मेरे अंदर इंटरेस्ट था, मुझे था कि मैंने हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। तो इसी तरह मैं 2 साल से हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती आ रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो प्रैक्टिस है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। और उसके बाद जब मैं आपको ये बता रही थी कि जब मैं बेकरी में गई तो मुझे पता चला कि मेरी बेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद मैंने जो है कस्टमाइज़ केक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम रनिंग अ होम बिजनेस ऑफ कस्टमाइज्ड केक्स, डिफरेंट चीज़ें बनाती हूँ। अगर आप लोगों ने भी ऑर्डर करना हो तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। खैर, बैक टू द क्वेश्चंस। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन: Hello, I also want to do a course from Kotham. Can you please guide me like which branch to choose and the admission process? सबसे पहली बात ये कि एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता। मिनिमम आपने क्या करना है, मिनिमम आपने मैट्रिक किया हो, या अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो भी आप अपनी सारी जो है रिज़ल्ट वगैरह लेके जा सकते हैं। कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपने अपना रिज़ल्ट लेके जाना है। रिज़ल्ट चाहिए होता है, आपका CNIC कार्ड चाहिए होता है, सिर्फ इस तरह की 2-3 जो आपके फॉर्म्स होते हैं इंपॉर्टेंट, ये बस आपने लेके जाने हैं, ये आप लेके जाएंगे। और एडमिशन मिस मैविश होती हैं, मिस मैविश के पास आप जाएंगे, आपने फॉर्म्स वगैरह सारे सबमिट करवाए और आपका एडमिशन हो जाता है। ये मैं कॉथम लाहौर की बात कर रही हूँ, बाकी ब्रांचेस का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं, लेकिन मैंने जितने बैड रिव्यूज़ सुने हैं तो वो कॉथम लाहौर के तो मेरे ख्याल से नहीं है, कॉथम कराची के मैंने बैड रिव्यूज़ देखे हैं। अच्छा जी, तो आपने सबसे पहले अपने फॉर्म्स वगैरह लेके जाने हैं, कुछ भी नहीं होता, आपने फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है। अच्छा, फ़ी कितनी है? फ़ी जो है डिफरेंट कोर्सेज़ की डिफरेंट फ़ीस होती है। कॉथम में डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, ग्रेजुएट मतलब कलनरी आर्ट्स का कोर्स है, बेकिंग का कोर्स है, एविएटर्स का कोर्स है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स है। ये सारे कोर्सेज़ जी होते हैं कॉथम में। दूसरी बात ये कि कॉथम में जो एक कोर्स है उसकी भी जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जैसे अगर आप कर रहे हैं कलनरी आर्ट्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अभी मुझे इतनी श्योरिटी नहीं है, जो मैंने किया था वो था ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कलनरी आर्ट्स GDICA, जो प्रॉपर 2 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा 9 मंथ्स का कोर्स भी होता है कलनरी आर्ट्स में, और इसके साथ साथ 3 मंथ्स का कोर्स भी होता है कलनरी आर्ट्स में। इसी तरह अगर आप देखें होटल मैनेजमेंट, तो होटल मैनेजमेंट में भी 2 इयर्स वाला भी और 9 मंथ्स वाला भी है। इसी तरह बेकिंग में भी, बेकिंग का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन 9 मंथ्स वाला भी होता है और 1 ईयर वाला भी होता है। आई थिंक मेरी जो बहन है उसने किया था बेकिंग का कोर्स 9 मंथ्स का, उसने एडमिशन लिया था 2021 में आई थिंक। तो उसका 9 मंथ्स का कोर्स था। आपके 6 मंथ्स की जो है आपका कोर्स होता है, आपके सेमेस्टर्स होते हैं, आपकी जो है प्रैक्टिकल्स और थ्योरीज होती हैं, और 3 मंथ्स की आपकी जो है इंटर्नशिप होती है। अब जैसे मैंने जो कोर्स किया वो मैंने किया है ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कलनरी
आर्ट्स GDICA। इसमें 2 ईयर्स का जो है आपका प्रॉपर कोर्स होता है, डिफरेंट सेमेस्टर्स होते हैं। मैं भी, मुझे बाकियों का आइडिया नहीं, अगर आपको बाकियों के बारे में मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को इन्फो लेके ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल मैं बात करूंगी ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कलनरी आर्ट्स। जो लोग कलनरी आर्ट्स में जाना चाहते हैं, जो शेफ्स बनना चाहते हैं, तो जो प्रोफेशनली इंटरेस्टेड है इस फील्ड में वो करें। मैं उनको गाइड करूंगी कि वो 2 ईयर्स का कोर्स करें। उसमें अगर ये है कि प्रोफेशनली आपको हर चीज़ सिखाई जाती है। अगर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कलनरी आर्ट्स करेंगे तो इसमें फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स जो होते हैं, एक सेमेस्टर जो होता है ना वो 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। अच्छा, जो पहले 3 सेमेस्टर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्टिनेंटल कुजीन के। 4th सेमेस्टर आपका होता है पाकिस्तानी कुजीन का। 5th सेमेस्टर आपका होता है बेकिंग का। और 6th सेमेस्टर आपका होता है मेन्यू प्लानिंग का। मेन्यू प्लानिंग के बाद आपके जो है कार्विंग की क्लासेस भी होती हैं और प्लेटिंग की क्लासेस भी होती हैं। एडमिशन प्रोसेस में स्टार्ट में सारा बता चुकी हूँ और गाइड भी मैंने सारा कर दिया है। आपका जो मसला है वो सॉर्ट आउट हो गया होगा, आई होप। And I'm looking forward for 3 months program. What is the admission criteria? Is there any entrance test or something? No entrance test कोई भी नहीं होता। बस आपने जाना है, अपने फॉर्म्स लेके जाना, अपना रिजल्ट, अपना बे फॉर्म या CNIC, अपने फादर का CNIC, ये सब चीज़ें लेके जानी है और बस आपने एडमिशन करवा लेना है। अपने एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस पे कर देनी है और आपका कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे एक बात करनी है। आप लोग गौतम की स्टूडेंट, आप मुझे एक चीज़ रिकमेंड कर दें कि यहाँ की स्टडी कैसी है। प्लीज़ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करें, क्योंकि एक व्लॉगर हैं वो कह रही थी कि गौतम अच्छा नहीं है। सो आई एम सो कन्फ्यूज। लोग आपका क्वेश्चन मैंने इस पूरी वीडियो में बता दिया है, तो आई होप आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास। हाय अनम, I am here from your YouTube channel. I wanted to ask about Gotham short courses. I'm not sure how valuable those would be in the professional world. Like, would you recommend like the 3-month professional cookery course? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपने प्रोफेशनली इस फील्ड में जाना है तो आप ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कलनरी आर्ट्स का कोर्स करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कलनरी आर्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हैं तो बताएं। तो मैंने आपके बारे में आपको सारी आपकी जो क्यूरीज हैं और क्वेश्चन है ये वाला भी मैंने आपकी इस वीडियो में सॉल्व आउट कर दिया है। क्या इस फील्ड का स्कोप है या नहीं, और कहाँ से करने से ज़्यादा अच्छा है ये कोर्स सही रहेगा, डिप्लोमा और या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ये सब जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप मुझसे शेयर कर दें। मैंने आपको अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, आप वीडियो को देखें। आई होप आपकी ये मसला भी हल हो गया होगा। Assalamu alaikum, how is your experience in Gotham? I also want to join. Kindly guide me which course is best to do in Gotham. अगर आपने शेफ़ बनना है तो आप कलनरी आर्ट्स करें, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कलनरी आर्ट्स। और बाकी फील्ड्स हैं लाइक होटल मैनेजमेंट, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बाकी कोर्सेज भी अच्छे हैं। Assalam, I hope you're okay learning about different types of food. I have been watching you on YouTube. Thank you so much. Hello sister, kindly tell me about your degree to become chef and also about your fee and all about it. Kindly about video on it. अच्छा, तो मैंने आपको अपनी पूरी जर्नी बता दी है। अच्छा, अगर आपने मेरे से इस बारे में जानना है कि क्लासेस कैसी होती हैं A to Z, मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस डिटेल्ड बताऊं और क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या हम स्टडी करते हैं, तो इसके लिए आपने करना है नीचे कमेंट। तो अगर आपने जानना है कि जी गौथम में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम, अगर कलनरी आर्ट्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिसने कलनरी आर्ट्स में एडमिशन लेना है वो जानना चाहता है कि क्या सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं या कैसी क्लासेस होती हैं, क्या क्या प्रॉपर A to Z, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे नीचे में कमेंट्स में बताएं। मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी, आप लोगों की सारी क्वेरीज हल करूँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आपने DCA की डिग्री कंप्लीट या GDICA? मैंने GDICA किया है, प्रोफेशनल वाला कोर्स। कॉन्ग्रेट्स, डिग्री कंप्लीट हो गई आपकी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये तो थे मेरे इंस्टा के DMs, अभी और भी बहुत ज़्यादा थे लेकिन जो मेन क्वेश्चंस थे वो यही थे, इसलिए मैंने कुछ ही सेव किए थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने यूट्यूब पे क्या क्या कमेंट्स आए थे मुझे। गौथम, ओके जी, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है गौथम से आप कौन सा कोर्स कर रही हैं? जी गौथम से मैंने किया है ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कलनरी आर्ट्स GDICA, प्रोफेशनल शेफ़ का कोर्स है ये। What are you studying? By the way, enjoy your vlog. Thank you so much.
I have completed my intermediate and now I want to take admission in graduate diploma in culinary arts. What would you suggest me? Graduate diploma or associate degree in culinary arts? Confused reply please. अगर मैं फिर से वही रिपीट करूँगी कि अगर आपने इस फील्ड में प्रोफेशनली जाना है तो आप ग्रेजुएट डिप्लोमा इन culinary आर्ट्स करें, लेकिन अगर आपको सिर्फ शौक है सीखने का, अगर आपने सिर्फ सीखना है, प्रोफेशनली इस फील्ड में नहीं जाना, तो आप एसोसिएट डिग्री कर सकते हैं। सलाम, कौथम में 12 मंथ्स का कोर्स भी होता है क्या? जी होता है। कौथम में culinary आर्ट्स क्लासेस टाइमिंग क्या होती हैं और कितने दिन होती है? 9 मंथ्स DCA 9 मंथ्स की क्लासेस जी। अगर आपने 9 मंथ्स का कोर्स करना है या आपने 2 इयर्स का कोर्स करना है तो क्लासेस जो है वीक में 3 दिन ही होती है। इट्स इधर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। और टाइमिंग्स जो है वो वेरी करती हैं कि आपको क्या सब्जेक्ट्स मिलते हैं डिफरेंट सेमेस्टर्स में, और डिफरेंट सेमेस्टर्स में डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं। क्या कौथम गारंटी देता है इस बात की कि कोर्स के बाद जिसने अब्रॉड जाना है तो उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा? कौथम गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपका काम अच्छा है तो फिर आप बाहर जा सकते हैं। ओके, मैंने कौथम की ये वाली स्टोरीज भी बहुत सुनी हैं, मतलब हमारे शेफ्स ने ही बताई हैं कि उनके स्टूडेंट्स काफ़ी ऐसे हैं कि जिनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो कि कौथम के थ्रू ही अब्रॉड गए हैं सिर्फ इंटर्नशिप करने। ठीक है, सिर्फ इंटर्नशिप, मतलब इंटर्नशिप में ये होता है कि आपको पे नहीं मिलती, आपने फ्री में काम करना होता है। तो वो इंटर्नशिप पे गए हैं तो उनका काम जो है उनको ऑनर को इतना अच्छा लगा कि फिर उन्होंने खुद अपने खर्चे पे अपना खुद वीज़ा दे के, टिकट्स दे के उनको बुलवाते हैं, जिनका काम उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कौथम में ऐसी स्टोरीज भी हैं जो कि सुपर होती हैं। बात वही है कि अगर आप एक गुड स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कौथम बहुत अच्छा है, अगर आप बैड स्टूडेंट हैं तो कौथम आपके लिए बैड है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं culinary में? मैं 2 इयर्स वाला। अस्सलाम वालेकुम, ये किस शहर का इंस्टीट्यूट है और मैट्रिक के फ़ौरन बाद एडमिशन मिल जाता है? जी ये लाहौर का इंस्टीट्यूट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मैंने जहाँ से किया है वो है लाहौर का गार्डन टाउन कैंपस, और जी मैट्रिक के बाद एडमिशन मिल सकता है आपको। मुझे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्स के बारे में डिटेल चाहिए, क्या आप बता सकते हो? मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैंने culinary आर्ट्स का कोर्स किया, तो मैं उसके एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकती हूँ। लेकिन होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी यहाँ से बहुत अच्छा होता है। बस बात यह है कि अगर आप करना चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं कि 18 मंथ कोर्स में क्या क्या सिखाते हैं और क्लासेस कौन से मंथ में स्टार्ट होती हैं? जी मैं ये सारी बात आपको बता चुकी हूँ कि क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाती हैं जब उनके स्टूडेंट्स जो हैं एक क्लास के 20-25 कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपकी क्लासेस फ़ौरन तब स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें ईयर वाला कोई सीन नहीं है कि आपकी 1 साल बाद क्लासेस स्टार्ट होनी है। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं या तो 1 महीने बाद भी स्टार्ट हो जाती हैं या 1 हफ्ते बाद भी स्टार्ट हो सकती हैं। और 18 मंथ्स के कोर्स में, मतलब 2 इयर्स वाले कोर्स में यही होता है। आपके पास जो है पहले 3 सेमेस्टर्स कॉन्टिनेंटल कुजीन्स के होते हैं, उसको होते हैं। एक सेमेस्टर जो होता है 3 मंथ्स का होता है, इसमें डिफरेंट कुजीन्स होती हैं और आपको चाइनीज़ सिखाते हैं, इटालियन, हर एक कुजीन जो है पहले 3 सेमेस्टर में सिखाते हैं। 4th जो सेमेस्टर होता है उसमें आपको जो है पाकिस्तानी कुजीन सिखाई जाती है, और 5th सेमेस्टर में आपकी बेकिंग होती है, और 6th सेमेस्टर में आपकी होती है मेन्यू प्लानिंग। उसमें कि मेन्यू कैसे प्लान करते हैं इसकी प्रॉपर थ्योरीज होती हैं। 6th सेमेस्टर में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता। मुझे जिन शेफ़्स ने पढ़ाया है, मुझे पहले 3 सेमेस्टर्स तो मुझे शेफ़ उसामा ने पढ़ाया, ही वॉज ग्रेट शेफ़। और 4th सेमेस्टर हमारा पाकिस्तानी कुजीन का शेफ़ तौसीफ़ भट्ट ने हमें करवाया है, और 5th सेमेस्टर हमें करवाया है शेफ़ रज़ाक दी ग्रेट। मतलब इन सब में मेरे फेवरेट सर जो हैं वो शेफ़ रज़ाक थे, क्योंकि मतलब उनका क्लास हैंडल करने का तरीका, उनका समझाने का तरीका मुझे इतना अच्छा लगा कि ही इज़ माई फेवरेट सर, मतलब ही इज़ माई फेवरेट शेफ़ देयर। और इसीलिए मतलब मेरा बेकिंग में इंटरेस्ट पड़ा, और बाकी सब कुछ आपके सामने है। कैन यू टेल मी अबाउट कौथम सिस्टर? जी कौथम के बारे में मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। मैंने culinary आर्ट्स का कोर्स करना है, आपने किधर से किया? जी मैंने कौथम गार्डन टाउन से किया है, लाहौर। सेकंड क्वेश्चन है जी मेरे पास कि कराची में कौथम किस साइड पे है? मुझे कोई आइडिया नहीं है कराची में कौथम किस साइड पे। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि कराची में कौथम किस साइड पे है। अस्सलाम वालेकुम, इज़ इट actually worth it? I want to enroll in culinary arts diploma but not sure if the course justify the price. Kindly guide Jazakallah. यही बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब 2021 में, मेरे ख्याल से 2021 में
जब मैंने एडमिशन लिया कौथम में तो मैं ज़ीरो थी, मतलब मुझे चावल तक बॉईल नहीं करने आते थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा कौथम का अब जर्नी ख़त्म हुई है तो मेरे पास मेडल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, सेकंड पोजीशन आई हुई है, थर्ड पोजीशन आई हुई है। तो इसी से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कौथम ने मुझे कितना फ़ायदा दिया है। जहाँ मुझे चावल तक बॉयल नहीं करने आते थे वहाँ मैं प्रॉपर डिशेस बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस जब मैंने एडमिशन लिया था तब मेरे ख्याल से मेरी 2 इयर्स वाली उसकी कोर्स की फ़ीस थी 4,80,000। और अब मुझे वैसे आइडिया नहीं कि अब कितनी फ़ीस है, अब बढ़ गई है शायद। कितने मंथ का कलनी आर्ट का कोर्स किया मैंने? 2 इयर्स वाला किया है। आप ही गाइड मी, मैंने गाइड कर दिया आपको सारा। वीक में कितने डेज एक्टिव होता है यहाँ पर? मीन पूरा वीक जाना होता है या 2 से 3 डेज होते हैं? जी 3 डेज जाना होता है एक वीक में। बाकी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं पहले ही रिप्लाई कर चुकी हूँ तो मैं वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं कर रही। आर देयर गर्ल्स हॉस्टल्स अवेलेबल? जी गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल तो हैं लाहौर में, लेकिन कौथम का अपना कोई हॉस्टल नहीं है। अगर आप कहीं और सिटी से आना चाहते हैं तो आपको अपने खर्चे पे अपने हॉस्टल ढूंढ के स्टे करना पड़ेगा। यहाँ पे कौथम का अपना कोई हॉस्टल नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं पहले आंसर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं वो वाले क्वेश्चंस रिपीट नहीं कर रही ताकि मेरा जो व्लॉग है वो इतना लंबा ना हो। सिस्टर, अच्छा जी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टर क्या इस कोर्स के लिए मैट्रिक ज़रूरी है? मैं एक हाई एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ लेकिन मैं फैमिली इशू की वजह से मैट्रिक कंप्लीट नहीं कर पाया। क्या मैं कौथम ज्वाइन कर सकता हूँ? मेरी एज 18 है। प्लीज़ रिप्लाई सिस्टर। जी ज़रूर, अगर आप कौथम में आके अपने प्रॉब्लम पे अपने इशू पे आप बात करेंगे तो आप कौथम में एडमिशन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ओरिएंटेशन डे में क्या होता है? ओरिएंटेशन डे में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको गाइड करते हैं कि आपकी इस तरह क्लासेस होंगी, इस तरह आपके जो है सब्जेक्ट्स होंगे और उसके बाद आपकी हाइट ही होती है और फिर आपको वो बैग देते हैं, आपको यूनिफॉर्म देते हैं, आपकी बुक्स देते हैं, आपकी चीज़ें देते हैं सारी और फिर बस। और अगर आपको ये पूरा कंप्लीट व्लॉग चाहिए कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मुझे आपने कमेंट्स में बताना है और मैं आपको फिर इस पर डिटेल्ड वीडियो दूँगी लाके। Garden Town campus, right? Are you doing internship somewhere? Yes, I'm from Garden Town campus and yes, I am doing internship. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं। फ़िलहाल मैं ब्रेक पे हूँ, इसलिए मैंने कोई अभी मतलब फ़िलहाल मैंने ऑफ़ लिया हुआ है, इसलिए मैं 2 मंथ से इंटर्नशिप पे नहीं गई क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हो गई थी बीच में। दैट्स वाई अब मैं रमज़ान के बाद इंशाल्लाह दोबारा इंटर्नशिप पे जाना स्टार्ट करूँगी। कैन यू मेक अ वीडियो अबाउट कौथम रियलिटी और फेक? कौथम इज़ रियल, जैसे कि मैंने सारा कुछ बता दिया है। अगर आप गुड स्टूडेंट हैं तो कौथम आपके लिए अच्छा है, बुरे हैं तो बुरा है। सारे सेम क्वेश्चंस हैं तो आई होप मैंने आप लोगों की जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप लोगों के इश्यूज़ हैं वो सॉल्व कर दिए होंगे क्योंकि मेरे पास काफ़ी हद तक सेम क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर मुझे क्वेश्चन यही आए हैं कि आपने कौन सा कोर्स किया है, ड्यूरेशन क्या है इसकी और वीक में कितनी क्लासेस होती हैं। मैं सॉरी टू से आर यू इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट ऑफ कौथम? देखें मतलब मेरा कंटेंट इतना वायरल हो चुका है कि लोगों को लगता है कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। वही बात ना कि आप स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी क्लास में कोई भी मतलब 1-2 के अलावा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने जो है प्रॉपर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो। मतलब मैंने जब भी कोई कंपटीशन होता है मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती हूँ, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ और मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कुछ दिनों पहले मैंने एक व्लॉग पोस्ट किया था, उसमें मतलब मैंने बताया था कि कौथम की मैनेजमेंट कैसी है। मैनेजमेंट मतलब मुझे यहाँ से इधर उधर खवारी करनी पड़ रही है। तो एक ने उसमें कमेंट किया था, मिस हमने सोचा है यहाँ आपने शहर को कौथम में ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, जबकि इसके बरअक्स कौथम लाहौर के लिए हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन आपके व्लॉग से ऐसा नहीं लग रहा। नहीं मतलब मैंने आपको बात किया ना कि कौथम लाहौर बेहतर है। मतलब मेरे हिसाब से कौथम लाहौर जो अच्छा है, क्योंकि मैंने बाकी कौथम्स के ब्रांचेस की मतलब इतनी तारीफ़ नहीं सुनी, बुराई सुनी है। मैंने जो व्लॉग पोस्ट किया था उसमें मैंने बताया था कि कौथम जो है मतलब उसकी मैनेजमेंट नहीं सी। अगर आपको कोई इशू है तो वही मैंने जैसे आपको बताया था कि हेड ऑफिस में आप बात नहीं कर सकते इजीली, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू होता है और जो थर्ड पार्टी होती है वो आपको बहुत खुआर करवाती है। सो दैट्स नॉट गुड।
अच्छा जी, मुझे कुछ दिनों पहले एक और कमेंट आया था मेरे कॉन्वोकेशन डे के व्लॉग पे। आई थिंक मैंने देखा था। मैं सारे कमेंट, मैंने आपको बताया ना, मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ, हर डीएम पढ़ती हूँ इंस्टा पे, लेकिन मैं सबको एक एक करके रिप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास मैसेजेस और कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, एक कमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। सो मोहतरमा माजरत, आपकी रहनुमाई दरकार है बिकॉज यू आर सीनियर टू मी। लाहौर इंटर्नशिप के हवाले से कैसा शहर है, चूँकि हमारा भी DCA का प्रोग्राम कुछ ही दिनों में मुकम्मल होने वाला है। सो आई थिंक यू आर ऑल्सो लिविंग इन लाहौर एंड नो वेरी वेल अबाउट दिस। आई हैव सम प्लान्स, योर गाइडेंस रिक्वायर्ड अबाउट इंटर्नशिप सूटेबल प्रॉपर्टी इन लाहौर। जी, अगर आप इंटर्नशिप आपको इजीली मिल सकती है, आपने CV जाके अपनी CV बनाएं आप, कि आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं। कॉथम के सर्टिफिकेट्स की काफ़ी वैल्यू है, लेकिन अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप फिर भी, अगर आपने कॉम्पिटिशन्स में सर्टिफिकेट्स अर्न किए हैं तो आप अपनी CV रेडी करें। आप डिफरेंट जगहों पे जाके आप CV सबमिट करवाएं तो आपको जो है कॉल आ जाती है इंटर्नशिप का। सिंपल बस ये सीन होता है। मतलब मुझे कोई इतना इशू नहीं होना पड़ा। मतलब मैंने अपनी 5th सेमेस्टर में, जैसे कि मैंने बताया कि अपनी 5th सेमेस्टर में ही स्टार्ट कर दी थी इंटर्नशिप, तो अभी भी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ 5th सेमेस्टर में। मतलब मैं तब क्या पढ़ रही थी, मैं तब मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर से मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही हूँ, और फिलहाल मैं 2 महीने से ऑफ पे हूँ। तो मतलब मुझे इंटर्नशिप पे इतना कोई इशू नहीं हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि उनको इंटर्नशिप नहीं मिलती, बहुत खवार करवाते हैं, कॉथम वाले इंटर्नशिप नहीं ढूंढ के देते। और मैंने जो है कॉथम से कोई ताल्लुक़ नहीं किया था इंटर्नशिप के लिए। मैंने जो भी इंटर्नशिप अपनी जहाँ कर रही हूँ वो मैंने खुद से की थी, खुद ढूंढी थी। तो बस बाकी इंटर्नशिप कोई एक जगह नहीं है, डिफरेंट अच्छी, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने इस वीडियो में सॉर्ट आउट कर दिए होंगे। अगर इसके अलावा फिर भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों, कोई भी क्वेरीज हों, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों के जो है सारे मसले मसाइल, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पार्ट 2 के व्लॉग में कर दूँगी। और पार्ट 2 का व्लॉग जो है, अगर आप लोग कमेंट्स में मुझे कहेंगे कि आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कॉथम में क्लासेस कैसे होती हैं, सेमेस्टर वाइज क्या क्या होता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैं आपको अपनी प्रॉपर बुक्स सारी दिखाऊंगी। एक एक बात आपको मैं अपने पार्ट 2 के व्लॉग में दिखाऊंगी। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। खैर व्लॉग तो नहीं, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो जी मुझे दीजिए इस इजाज़त, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।